ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 16 जुलाई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हम सब की क्लास ली है। इतने बढ़िया से क्लास ली है ना, और ऐसे ऐसे बाबा ने एक टेक्निक बताए हैं हम सब की चेकिंग की कि बस दांतों तले हम उंगली ही दबाते रह जाएंगे और मुंह खुला के खुला आ रह जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बाबा के कितने श्रीमत पे चल रहे हैं। ये पूरी की पूरी क्लास आज हम सबकी कनेक्ट ही करने वाली है। तो आज बाबा ने टाइटल दिया है वो है ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज सत्ता की अधिकारी आत्मा। ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता, और धर्म किस चीज की? देवी देवता धर्म की स्थापना का आधार है हम लोग। और हम लोग के चलन कैसे हैं? और स्वराज सत्ता, स्व पर राज्य करने की सत्ता को हम कहाँ तक अधिकार में लाए हैं, इस पर बाबा ने पूरी वाणी चलाई है। सभी ध्यान से सुनेंगे, मन बुद्धि कान सब कुछ खोल कर, और डायरी पेन ले ले तो अहो सौभाग्य। तो बाबा ने बोला कि आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में दो विशेष सत्ता को देख रहे हैं। वो दो सत्ताएं हैं, एक धर्म सत्ता और दूसरी स्वराज सत्ता। याद है? धर्म सत्ता और दूसरी स्वराज सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता, ये दोनों सत्ताओं पर ही आधारित है, और ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त भी है। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता पवित्रता की धारणा स्वरूप, और स्वराज सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना। आए समझ में? धर्म सत्ता अर्थात सत्यता पवित्रता के धारणा स्वरूप होकर चलना, पवित्रता और सत्यता को पकड़ के चलना। और स्वराज सत्ता है अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार में लेकर चलना। तो बाबा ने तो ये दोनों सत्ताएं सबको प्राप्त कराई है ना, सभी में है ना ये दोनों सत्ताएं, कि अभी पूरी नहीं आई है। धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज, और राज सत्ता की निशानी है रत्न जड़ित ताज। धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज अर्थात हल्केपन का ताज, और राज सत्ता की निशानी है रत्न जड़ित ताज। तो ऐसा अपना चित्र देखा है? हुँ? तो दोनों सत्ता धारण इस समय करते हो, जो आधा कल दोनों ही सत्ताएं आप सबके एक के हाथ में है। ये दोनों सत्ताएं आधा कल से आपके हाथ में है। द्वापर से देखो तो धर्म सत्ता अलग हो गई और राज सत्ता अलग हो गई। सत्युग त्रेता में तो धर्म और राज्य दोनों था, देवी देवता धर्म था ही। लेकिन फिर द्वापर से क्या हो गया? धर्म सत्ता अलग हो गई, राज सत्ता अलग हो गई। इसलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा। सुना धर्म पिता क्यों आए? धर्म को जगाने के लिए आए। लेकिन आपके राज्य में अलग होंगे क्या? सत्युग के राज्य में तो अलग होगा ही नहीं। हर एक के पास दोनों सत्ता इकट्ठी होगी, इसलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। तो हर एक अपनी दोनों सत्ताएं देख रहे हो। बाबा पूछे, बाबा कहते हैं ना विजुलाइज करो, जो चीज चाहते हो ना उसको देखना शुरू कर दो। हाँ, अब किसी को कुछ खान पान की वेट आदत है तो उसको देखना शुरू करो, वो व्यक्ति छोड़ देगा। लेकिन वो निरंतर करना है। ये नहीं कि उस आदमी के बारे में फिर क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे उसकी निंदा उसकी शिकायत शुरू कर दी। नहीं, ये काम करोगे तो आप जो दुआ कर रहे हो ना, जो विजुलाइज कर रहे हो, इट विल नेवर वर्क। अगर आप चाहते हो कि कोई आत्मा एकदम आत्मा से बदल जाए, तो उसके लिए एकदम निरंतर विष रहित संकल्प करते रहो। विष अर्थात नेगेटिव, क्यों क्या, उससे ऊपर एक सेकंड भी नहीं आना चाहिए। जैसे अमृत का घड़ा है, एक बूंद भी अगर विष पड़ गया तो पूरा अमृत नष्ट हो जाता है। तो यही होता है हम सबके जीवन में। हाँ, योग करते हैं, भोग लगाते हैं, उस समय तो अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा संकल्प चलते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ बातें देखते हैं, तुरंत क्यों क्या आ जाता है, हलचल में आ गए। तो सारा हमने क्या किया? सारा अमृत का घड़ा मतलब खुद ही अपने हाथों से उसको पूरा उलट देते हैं कि जाओ, अब तुम्हें दरकार नहीं है, जाओ बह जाओ। उसके बाद जब समझ में आता है तो फिर कमाई जोड़ने घड़ा बनाने तैयार शुरू हो जाते हैं। तो यही तो बाबा देख रहे हैं सबको। अब देखिए बाबा कह रहे ना, हाँ, तो सदा अधिकारी हो ना, सदा अधिकार। अधिकारी आत्मा क्या करता है? देने वाला होता है कि लेने वाला होता है? क्या होता है? जो अधिकारी है, जो राजा है, वो देने वाला होगा कि लेने वाला? तो लेना सहज है या देना सहज है? पूछ रहे हैं बाबा, कौन इजी है? लेने में तो कोई मुश्किल नहीं होती है, देने में सोचते हो। दे, नहीं दे, थोड़ा दे, ज्यादा दे, सोचते हो ना। लेने में तो सब यही कहते हैं जितना मिले उतना ले लो।
तो लेने में नंबर वन हो या नंबर टू हो, लेने में क्या हो, नंबर वन हो या नंबर टू हो, तो इसमें तो नंबर दो कोई बनेगा ही नहीं। लेने में तो सब पास है, एकदम पास विद ऑनर, लेकिन जब देना पड़ता है तो देने में नंबर वन हो, सोचना पड़ता है, उसकी हिम्मत रखो, सोचने की हिम्मत को। हम्म। जो चीज श्रेष्ठ है तो लेना हुआ या देना हुआ, अगर देने वाली चीज से लेने वाली चीज श्रेष्ठ है तो लेना हुआ या देना हुआ। हम्म। ध्यान तो उसी में लगा हुआ है। देने में सोचते हो देना मुश्किल है, लेकिन पहले लेते हो, फिर देते कुछ भी नहीं हो। भगवान से ले लेते हैं लेकिन देते कुछ भी नहीं है। तो सदा खुश रहेंगे, हिम्मत से रहेंगे। हम्म। ये सोचते हो ना कि लेना है, लेना है, तो सदा खुश रहेंगे क्या, हिम्मत से रहेंगे? नहीं ना, लेने वाला तो हमेशा फंसा रहेगा। देने में सोचते हो देना मुश्किल है, लेकिन पहले लेते हो, फिर देते कुछ भी नहीं। आपके पास जो कुछ है वो बाबा को दोगे? बाबा पूछ रहे हैं। हम्म। दी तो अच्छी चीज आती है, खराब चीज तो क्या अच्छा है आपके पास? तन अच्छा, मन अच्छा, धन अच्छा, सब बेकार है। बाबा ने प्लस का माइनस, ये मल्टीप्लाई साइन डाल दिया, क्रॉस। आपके पास न मन अच्छा है, न धन अच्छा है, न तन अच्छा है, सब बेकार है। दवाइयों के धक्के से शरीर को चला रहे हो, तो धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? तो ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है, तो क्या लेना ही लेना रखोगे तो धक्के वाली गाड़ी होगी। और बाबा तो मुस्कुराते हैं कि बच्चे बाबा से भी चतुर है, भगवान से भी बच्चे चतुराई कर रहे हैं। कैसे भैया? हम्म। कैसे चतुराई करते हैं? पहले लेते हैं, फिर देने का सोचते हैं। पहले ले लेते हैं भगवान से, फिर देने का सोचते हैं। होशियार हो ना, अच्छा, अच्छा है। बच्चे होशियार होते हैं तो बाबा को अच्छा लगता है, लेकिन चलते चलते ये डल हो जाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। बच्चे होशियार हो, हुनरगर हो, होनहार हो, तो माँ बाप को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चलते चलते क्या होता है, डल हो जाते हो, ये अच्छा नहीं लगता। कभी कभी बच्चों की शक्ल, फेस ऐसी लगती है कि पता नहीं क्या हो गया है, एकदम सूखा हुआ चेहरा, लगता है माया ने एकदम रस चूस लिया है। जैसे शरीर में चलते चलते खून कम हो जाता है ना, तो कमजोर होते हो ना, फेस से भी कमजोरी नजर आती है, ऊ आ करते रहते हैं। तो यहाँ भी खुशी की शक्तियों की कमी हो जाती है ना, तो चेहरा ऐसा हो जाता है। सुना? हाँ। जब खुशी की शक्तियों की कमी हो जाती है तो चेहरा ऐसा हो जाता है। सब जानते हैं, सभी अनुभवी हैं, सभी अनुभवी के ज्ञान का इनको झटका लगा है, किसी बात का दर्द में है। तो क्या करना है? एक तरफ तो कहते हैं कि खुशियों की खान मिली है, और वो भी अविनाशी, फिर कम कैसे हो जाती है? अविनाशी और भरपूर, भोले बाबा का भंडारा है तो भरपूर है ना, तो कम कैसे हो जाती है? तो बाबा के पास आपके सारे दिन के मूड, मन के मूड और मूड प्रमाण जो फेस बदलता है, वो सारे दिन का चित्र यहाँ है। क्या कह रहे बाबा? मेरे पास तुम सब बच्चों के सारे दिन का चित्र और चरित्र मेरे टीवी में दिख रहा है। आप तो चित्रों का म्यूजियम बनाते हो ना, बाबा के पास आपके चित्रों का म्यूजियम है। क्या बात है, ताली। हम तो औरों के चित्रों का म्यूजियम बनाते हैं, हाँ, लेकिन बाबा, बाबा किसका म्यूजियम बनाते हैं? हमारे ही चित्रों का म्यूजियम। तो सदा ये याद रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा, राज सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी हूँ। यह स्मृति का निश्चय है तो नशा है। स्मृति अर्थात याद। यह स्मृति का निश्चय है तो नशा है, निश्चय कम तो नशा भी कम। तो चेक करो, ये सत्ताएं सदा साथ रहती है, वो कभी खो जाती है। कौन सी सत्ता? हम्म। धर्म सत्ता और राज सत्ता, जिसमें हम स्वयं पर राज करते हैं, मन वचन कर्म संबंध संपर्क से उपरांत। फिर बाबा बोल रहे हैं डबल विदेशियों से, जो कि भारत से भी दूर देश से आए। भारत तो है विदेश सत्युग के लिए, लेकिन भारत से भी जो दूर से आए तो उनको बाबा कहते हैं डबल विदेशी। उनसे पूछते हैं, सारे दिन में अपने अधिकार की सीट पर सेट रहते हो या अपसेट बहुत जल्दी हो जाते हो? वाह। सारे दिन में बाबा पूछ रहे, अपने अधिकार की सीट पर सेट रहते हो
अपसेट या अपसेट होते हो बहुत जल्दी। अपसेट होना अर्थात ये पास्ट का की ही बात है। अपसेट होना अर्थात ये पास्ट की ही बात है। अभी नहीं होते, पास्ट हो गए ना, अभी तो नहीं होते हो ना। अभी नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, सोलफुल बन गए। ऐसे तो देखिए छोटी सी बात में अपसेट हो गया, चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए, ऐसा कभी नहीं सोचना। कभी कभी अपसेट होते हो। अच्छा, जो समझते हैं, जो समझते जाओ। अच्छा, जो समझते हैं कि अपसेट होना क्या होता है, यह भी भूल गया है। जो यह समझते हैं कि अपसेट होना क्या होता है, मुझे नहीं पता, या भूल गए। ऐसे शक्तिशाली आत्मा जो कभी अपसेट नहीं होते, वो हाथ उठाओ, बाबा पूछ रहे हैं। ऐसी शक्तिशाली आत्मा जो कभी भी मूड ऑफ नहीं करते, वो हाथ उठाओ। सच बोल रहे हो ना? चलो, मुश्किल से एक दो बच्चे ने उठाया था, बाबा उनको मुबारक दे रहे हैं। और बाबा हम बच्चों के लिए होमवर्क दे रहे हैं कि इस सीजन में मैं आ गया हूँ, 15 अक्टूबर से डेट है, उसके पहले तुम अपने विकारों को भस्म कर लो। कोई हिसाब किताब न रहे, एकदम निष्कलंक, निस्वार्थ, निष्काम हो। यह बाबा चाह रहे हैं। फिर बाबा कह रहा है अभी इस सीजन में कुछ तो मधुबन में छोड़ के जाएंगे या कुछ लेकर जाएंगे। हाँ, मेजोरिटी तो मधुबन में शिवरात्रि मनाए हो ना, शिवरात्रि के समय का है ये, 7 मार्च 95। तो जिसका बर्थडे होता है उसको गिफ्ट तो देते हो ना। तो आज हमारे सेंटर का बर्थडे है, 1 साल पूरे हुए, है ना, 15 जुलाई। तो बाबा को क्या गिफ्ट दी? ये अपसेट होना, यही गिफ्ट दे दो। नहीं होंगे? और पूछ रहे गिफ्ट नहीं दे सकते हो? अच्छा, हाथ उठाओ और टीवी में सबके हाथ निकालो। बाबा बोल रहे कि सबके हाथ निकलवाते बाबा, और टीवी स्क्रीन पर सब कुछ फोटो खींचा जा रहा है, सब कुछ देख रहे हैं। अच्छा, हाथ उठाओ, टीवी में सबके हाथ, सोच समझ कर पक्का हाथ उठाना। देखो सभी के हाथ का फोटो निकला है, देखना अभी फोटो निकल गया। बाप दादा का वो चेहरा अच्छा नहीं लगता, मुरझाया हुआ चेहरा, थका हुआ चेहरा बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं। क्या बात है, मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ। जिससे प्यार होता है ना, तो उसको जो अच्छा लगता है वही करते हो। ये बात भी सच है। प्यार में व्यक्ति सामने वाले को जो पसंद है वही काम करता है। और कहते हैं ना, मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ को पकड़कर चलता है, रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़ कर रखता है। शब्द ऐसे चुनो जो हमारे रिश्ते और मजबूत हो जाए। हुँ? तो उस सीट को छोड़ो नहीं। नॉलेजफुल पावरफुल तो बन गए, तो उस सीट को मत छोड़ो। अगर एक दो बार भी माया ने देखा कि अपसेट नहीं होते हैं, मैं कितना लोहे की तरह चबाती हूँ, अपसेट नहीं होते, तो क्या करेगी वो? खुद अपसेट हो जाएगी। क्या बात है, माया खुद अपसेट हो जाएगी। आती है अपसेट करने, लेकिन खुद होकर जाती है, आपको नहीं करेगी। बात को सिर्फ लेन देन भल करो बातों की। कोई भी बात आती है तो नॉलेजफुल के कारण समझते तो हो ना, ये ठीक है व ये ठीक नहीं है, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात की लेन देन बात की रीति से करो, अपसेट रूप से मत करो। एक तरफ बोलते जाएंगे, दूसरी तरफ गंगा जमुना बहाते जाएंगे कि कि बात के लेन देन बात की रीति से करो, अपसेट रूप से ना करो। मतलब दोनों बराबर बनकर बात करें, अपसेट होकर नहीं कि पहले ही हताश निराश हो गए, ऐसा नहीं। हुँ? एक तरफ बोलते जाएंगे, दूसरी तरफ गंगा जमुना बहाते रहेंगे। चाहे मन में बहाओ चाहे आंख से बहाओ, बात एक ही है। सबकी समझ में आ रहा है? हुँ? मन से रो चाहे आंख से रो, बात एक ही है, सबको समझ में आता है। वाइब्रेशन हमारे इम्प्योर होते हैं। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? सोच लिया कि ऐसे ही हाँ हाँ कर दिया, सोच कर किए हो ना, ऐसे तो नहीं किए। बाप दादा बहुत सहज शब्दों में युक्ति बता रहे हैं कि जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आए, तो 2 शब्द याद रखो, विधि या नॉट करो या फिर डॉट लगाओ।
अगर कोई बात रॉन्ग है तो यही सोचो, नॉट माना नहीं करना है, न सोचना, न करना, न बोलना, और डॉट लगा दी मतलब कि वो तो उस पन्ने से ही गायब हो गया, वो बात हमारे जीवन के पन्ने से गायब। सोचो नॉट, लगाओ डॉट। सोचना क्या है? नॉट, ये गलत बोल रहे हैं, मन में सोचो, और लगाना क्या है? डॉट। फिनिश। डॉट लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। लेकिन होता क्या है, समझते हो कि यह नहीं करना है, ठीक नहीं है, लेकिन डॉट लगाना तो आता है ना। हम्म। बाबा क्लास अच्छे से ले रहे ना। आप भी तो डॉट हो, बिंदु रूप, तो सभी याद आ जाए। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन की मात्रा, या कॉमा, आश्चर्य की मात्रा, या कॉमा, ये नहीं दो, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप की मात्रा इजी है ना, कलम फेंक कर भी कॉपी पर फेंक दिए तो वहाँ पे डॉट लग जाता है। तो ऐसे अमूल्य रत्नों में अगर बहुत जरा सा भी कहीं दाग दिखाई देता है तो अमूल रत्न के आगे वो दाग अच्छा नहीं, अच्छा लगेगा? बाबा पूछे। आप सब बेदाग हीरा बन रहे हो और उसी हीरा में एक छोटा सा हल्का सा दाग हो, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? हम्म। होता छोटा सा दाग है, लेकिन कहेंगे तो दाग ना, क्या कहेंगे? छोटा चीज है, लेकिन अब कोई बैठा है तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, दाग ही तो बोलेंगे। ये तो नहीं सोचते चंद्रमा में भी काला दिखाई देता है इसलिए अच्छा है। कई आत्मा ये भी कहते चंद्रमा में काली रात होती है और उसमें ये चमचम चमकते हैं तारे मिसल, हाँ, तभी काला रात दिखाई देता है। डबल विदेशी सैंपल बनकर दिखाओ, जरा भी कोई कमी ना हो। वैसे दाग का कारण क्या होता है? कोई भी दाग जो लगता है मन पे, इसका कारण क्या होता है? चाहते नहीं कि दाग लगे, लेकिन लग जाता है। क्यों लग जाता है? मूल कारण क्या है? क्या है मूल कारण? तो जानने में तो होशियार हो, जानते भी हो, सब आराम में वर्कशॉप करते हो, तो बाप दादा वर्कशॉप का भी फोटो देखते हैं, मतलब आपस में ज्ञान की चिट चैट भी करोगे, वर्कशॉप भी खोलोगे, तो ऐसा नहीं कि भगवान से निश्चिंत होकर भगवान दूसरे तरफ देखे, नहीं, भगवान की हजार हजार मिलियन आंखें हैं, सबको देखते रहते, बराबर देखते हैं। कारण बहुत निकालते हो, ये कारण है, ये कारण है, और अच्छी अच्छी बातें वर्कशॉप में निकालते हो, लेकिन तर्क में नहीं जाते हो। बड़ी कॉन्शियस के बहुत सूक्ष्म रूप है और अच्छी अच्छी बातें वर्कशॉप में निकालते हो, लेकिन नर्क में नहीं लाते हो। वर्कशॉप में बातें लगाना है, लेकिन नर्क में नहीं लाना है, नर्क को और गहरा नरक नहीं बनाना है। बॉडी कॉन्शियसनेस से बहुत सूक्ष्म बातें बनते जाते हैं। अभी मोटे तौर पे बॉडी कॉन्शियस नहीं आया है, लेकिन सूक्ष्म रॉयल रूप है। अगर किसी को सही में रॉयल रूप चाहिए, बॉडी कॉन्शियस रूप रहा, तो यूट्यूब पे बहुत सारे योग के लिंक है, आप सब जरूर देखें। फिर बाबा कह रहे अगर कोई एडिशन करेक्शन करते हैं तो मैपन आ जाता है। किसी और के भाषण का एडिशन करेक्शन किए तो वहां पर मैपन है। जैसे खुशी से अपने विचार देते हो, ऐसे दूसरे के विचार भी खुशी से लो। कोई आपको बहुत खुश, आपको कुछ सुना रहे, आप खुशी खुशी सुनो, ये नहीं कि आप मुंह में लगा अच्छा ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं बात करनी है। खुशी से करो, घबराओ नहीं, ये कैसे होगा, ये क्या किया, ये तो नहीं हो सकता, ये तो चल नहीं सकती। दूसरे को राय, दूसरे की बात को भी इतना रिगार्ड दो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते हो। सुना? दूसरे की बात और दूसरे की विचार को इतना इतना मान दो जैसे लगे कि आपके ही विचार है। हुँ? लेकिन अभी डबल विदेशी से सेवा के केंद्र में प्लान बनाना चाहिए, प्लान बनाना है, तो बाप दादा को खुशी होती है। ऐसे नहीं समझते कि ये क्यों आगे बढ़े, विशेषताओं को यूज करो। अगर कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो बाप दादा को खुशी होती है। ऐसे नहीं समझते हो कि ये क्यों आगे बढ़े, ऐसे नहीं सोचते कि क्यों आगे बढ़े। जो बढ़ता है वो बहुत अच्छा। जो डबल विदेशियों के लिए बाप दादा की स्नेह तो है ही, लेकिन सेवा के प्लान व प्रैक्टिकल सेवा के लिए जो करते हो वह नहीं, वह नहीं मिला, तो उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। फिर बाबा ने सुनाया अगर आप डबल विदेशी नहीं होते तो बाबा का एक टाइटल प्रैक्टिकल में सिद्ध नहीं होता। कौन सा? विश्व कल्याणकारी। तो
तो अभी देखो विश्व के चारों ओर बाबा का मैसेज दे रहे हो, बाबा बोल रहे हैं जिस आत्मा को विदेश जाने का योग है, तो ऐसे नहीं भेज रहा बाबा, कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो कुछ न कुछ बहुत अच्छी रीति सेवा तो ले ही लेगा। तो बाबा का मैसेज सबको दे रहे हो ना। हम्म। फिर बाबा ने बोला कि मैं तो पहले ही कही थी कि सेवा की संपूर्ण सफलता की निशानी ये है, कोई भी तरफ तो आत्मा उल्हाना न देवे। हमारे तरफ से मैसेज पहुंचा कि नहीं, ऐसे ऐसे बातें करनी कि मैसेज तो चला गया लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है। हम्म। मैसेज पहुंचाया और सुनते हुए कोई न कोई अपना भाग्य नहीं बनाया, तो आपके प्रति उल्हाना नहीं हुआ। मैसेज सुनते, मुरली सुनते, अगर अपना भाग्य नहीं बनाए, कोई पॉइंट को दिल से नहीं लगाया, तो आपके उल्हाने खत्म नहीं होने हैं। जब कहते ही हो कि मास्टर विश्व कल्याणकारी, तो विश्व के चारों ओर मैसेज लहराना चाहिए ना। तो उस समय यदि कोई आत्मा आकर ये उल्हाना दे तो अच्छा लगेगा? हाँ, बिल्कुल नहीं बाबा। एक तरफ आप झंडा लहरा रहे हो और दूसरी तरफ लोग उल्हाना दे रहे हैं, तो क्या अच्छा लगेगा? क्या अच्छा लगेगा? बाबा के हाथ से भोग लेना। हम्म। ये श्रीमत ही उनका भोग है। इसके अंदर कितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, कितने सारे आइटम हैं जो हमें माला माल कर रही है। जन्म जन्म की बाबा हमारी भूख मिटा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं शक्ति स्वरूप बन गए हो, वो सर्टिफिकेट लेना है। मेजॉरिटी बच्चों का तो बाबा से प्यार बहुत है और उस प्यार में पास है। अच्छा, चारों ओर के धर्म सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा स्वराज सत्ता के अधिकारी आत्माओं को बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते नमस्ते, शुभ रात्रि। वरदान है, दृढ़ संकल्प द्वारा वैध की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भव। दृढ़ संकल्प द्वारा वैध की बीमारी को सदा के लिए, क्या बोलते हैं, हटा देना, बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले बन जाते हैं सफलता मूर्त। कैसे बनते हैं? तो दृढ़ संकल्प सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को यही एक दृढ़ संकल्प करना है कि कभी व्यर्थ न सोचेंगे, न देखेंगे, न बोलेंगे, न करेंगे। यह गांठ बांधना है। सदा सावधान रह, व्यर्थ के नाम निशान को भी समाप्त। बाबा ने फिर बोला ना, प्रतिज्ञा कराई ना कि क्या मुझे दोगे कि फिर मैं अपना समूह लेकर जाऊंगा। सबको सोचना है इस बात पे। हाँ, यह व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है जो योगी बनने नहीं देती, क्योंकि व्यर्थ है विस्तार, और विस्तार है भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित रखो। बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ऐसे बच्चे सफलता मूर्त बन जाएंगे। विस्तार में भटकने वाली आत्मा को सार में बिठाओ, सार स्वरूप में स्थित करो, तब बनेंगे सहज योगी सफलता मूर्त आत्मा। आपकी हर संकल्प में बाबा की मोहर लगेगी और वो जीत की ओर बढ़ा रही है। करना है ना सभी को। स्लोगन, दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। दूसरे को कह कह कर हम थक गए, मुरली सुनो मुरली सुनो, इतना करते हैं, तो सीखने वाले महान हो गए कि सिखाने वाले? चलिए, अच्छा। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव खुश हो। चलिए, हमारी मंजिल क्या है? मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, थोड़ा सा सुकून जगाना होता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, थोड़ा सा सुकून जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है। एक चिड़िया घोंसला बना रही थी, उससे पूछा गया कि घोंसला किस तरह से बनता है। बोली, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।